चाइना और पाकिस्तान एक हो गए। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। ये तो आप सबको पता है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को झड़प हुई, जिससे भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद चीन थोड़ा शांत पड़ गया, लेकिन अभी तक अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन भारत उसका इलाज जानता है। वहीं इस झड़प के बाद से विपक्ष केंद्र पर हमलावर है और सीमा विवाद को लेकर सवाल कर रहा है। राहुल, जिन्होंने अपने सैनिकों के शौर्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और लोगों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो वो दोनों देशों के खिलाफ होगा। ऐसे में भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बयान सुनिए। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब बेहद कमजोर है। पाकिस्तान और चीन के बीच मौजूदा संबंधों को विस्तार से समझाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमारे दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान थे और हमारी नीति उन्हें अलग रखने की थी, लेकिन अब पाकिस्तान और चीन, आतंकवाद, तीनों से हमारी लड़ाई चल रही है। सुनिए ये बयान भी। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था। जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे टू फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर लोगों ने उन्हें एक बार फिर से जमकर धोया है। अग्नोस्टिक ह्यूमन नाम के यूजर ने लिखा, ये इंसान सत्ता न होने के कारण पागल हो चुका है। RKG नाम के यूजर ने लिखा है कि पप्पू राहुल जोकर हमेशा भारतीय सेना और भारतीय लोगों को कम आंकते हैं और भारतीयों के बीच भय का प्रचार करते हैं। यूपीए सरकार में पूरे 10 साल तक भारत की सेना को अपग्रेड नहीं किया गया। बेकार, नकली गांधी। इस जोकर को अपनी दादी माँ से सीखना चाहिए। उचित हथियार दिए जाने पर भारतीय सेना पाक और चीन दोनों को सबक सिखा सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चीन से फंडिंग होती है। RK रघुनाथन ने कहा कि ट्यूबलाइट पप्पू मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं हो सकते क्योंकि वो हमेशा इमरान खान की तरह बात करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। शिवा नाम के यूजर ने लिखा कि लोग इन्हें प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं बोलने के लिए। मुगीवारा नाम के यूजर ने लिखा कि हिमाचल का इलेक्शन जीत लिया, इतना उछल रहा है। वहीं आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी इस वीडियो में पूर्व सैनिकों से बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अब सीधा सरकार से बात करने की बजाय सेना से बात करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। अभी हाल ही में खड़गे के कुत्ता कहने पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कुत्ते और सुअर तक को गिनवा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें जमकर ट्रोल किया और कहा अब तो आपको वोट इंसान नहीं सुअर और कुत्ते ही देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।